गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल और पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया समझाया। और सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बच्चों, वो भी चैप्टर में बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी कराए हैं। और गॉस से सारे एप्लीकेशन बताया मैंने, बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन। जैसे आप यदि वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसमें भी होता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस अभी इसके बाद पढ़ाएंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चा देखेंगे ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली हमारे फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है बच्चों, ठीक है ना। हमारा क्या डिफाइंड होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमने क्या किया, एक पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट क्या किया बी यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। इस पॉइंट बी पे हमने क्या किया, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है बच्चा। इस पॉइंट बी पे मैंने क्या किया, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। एक्चुअल में ये जो बी पॉइंट हमारा है इन्फिनिटी पे रहता है। एक्चुअल में ये जो हमारा बी पॉइंट रखा है हमने ना, ये इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने बी पॉइंट यहाँ पे रख दिया। और इस पर क्या है, हमारा एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। इस पर क्या कर दिया मैंने, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। क्या बच्चा, हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब बच्चों मैंने क्या किया, कोई बाहर से आदमी आया, कोई बाहर से बॉडी जो है, कोई बाहर से आदमी आया, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को उठाया, बाहुबली की तरह उठा करके झुम 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 करके पॉइंट ए पर लेके आया, ठीक है ना। इस पर ए पर लेके आया, मतलब इसको उठाया और यहाँ पर लेके आके लो भाई, इस पॉइंट चार्ज को, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को उठाया, ठीक है, 20 पॉइंट से। ये बी एक्चुअल में इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना। बी एक्चुअल में क्या, इन्फिनिटी पर। इस बी पॉइंट से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को उठाया और पॉइंट ई पर आया, ठीक है ना। कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा, बोलो कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा भाई, कुछ एक्सटर्नल वर्क करेगा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को उठाएगा, अब ई पर लेके आएगा तो कुछ तो वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क करेगा। एक्सटर्नल क्यों, बाहर से आदमी है तो एक्सटर्नल वर्क करेगा। और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली लेकर के चलेगा, सुन लेंगे ध्यान से, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली लेके आएंगे कि उसके काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज हो। इसके क्या हो, काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज, ठीक है बच्चा। उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या हो, कोई भी चेंजिंग ना हो, ठीक है ना। इस क्यू नॉट इतनी स्लोली लेके आएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग ना हो, मतलब कि वह सेम टू सेम, ठीक है ना। ये इतना ध्यान रखेंगे उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या हो, चेंजिंग ना हो, इतना स्लोली लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि द चार्ज क्यू नॉट, द चार्ज क्यू नॉट is moved very slowly, ठीक है ना, ठीक है बच्चा। द चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड वेरी स्लोली सो दैट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी डू नॉट चेंज, ठीक है बच्चा। उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या हो, कोई भी चेंजिंग ना हो, ठीक है ना। इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को बच्चा मैं क्या करता हूँ, इतना स्लोली लेके आता हूँ कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजिंग ना हो। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट पे मैंने आया, ए पॉइंट पे आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एट ए माइनस का वी बी, ठीक है। एक्चुअल में इनफाइनाइट को होता है, तो वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट है बच्चा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्चुअल में अब हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, बी टेंडिंग टू ए, ठीक है ना।
बी टेंडिंग टू ए, अपान में किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू नॉट। ठीक है बच्चा, ये एक्चुअल में हमारा एक फार्मूला होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपान क्यू नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलेंगे इसका यूनिट, यदि मैं इसके यूनिट की मैं बात करूँ बच्चा, इसके यूनिट की बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका यूनिट क्या होता है, वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल, ठीक है ना, जूल। और चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, कूलाम, जूल पर कूलाम। सही है, इसका यूनिट जूल पर कूलाम। आर, इसी को बोल सकते हैं जूल पर कूलाम को वोल्ट भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? उतार लीजिए इतना। आगे देखेंगे बच्चों ध्यान से, हम नोट करा देते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट वर्क डन बाई, वर्क डन बाई, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टेकन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टेकन। ध्यान से देखें बच्चों, जब हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखते हैं ना, ये हमारा जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे हम क्या करते हैं, इस साइड एफ एक्सटर्नल लगाते हैं, इस साइड हम क्या करते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स से क्या करते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने दिखाया कि एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई बॉडी आया बाहर से, उस पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मूव कराया, उसको इतना स्लोली मूव करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। मतलब कि हम इधर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मतलब कि इतना स्लोली मूव करता है कि उसका काइनेटिक, मतलब कि रैंडमली किसके इक्वल हो सकता है, रैंडमली या एफ इलेक्ट्रिक की, एफ इलेक्ट्रिक की, ELECTRIC, ठीक है ना, एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल होता है। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, इक्वल एफ इलेक्ट्रिक के। मतलब कि यह हम कर सकते हैं कि जो यहाँ से फोर्स ऑफ एक्सटर्नल है वह इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक के। बोलो भाई, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल क्या है हमारा, नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक के। मतलब कि यहाँ से जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल किया गया, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो किया गया वो इक्वल किसके होगा, बोलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो किया गया भाई वह इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक के। ठीक है ना, अरे मेरे भाई बोलो, समझ में आ रही बातें? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक के। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, ध्यान से मेरी बात एक ध्यान से देखना, जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, यह क्या करता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन या ऑन लिख सकते हैं पाथ। ठीक है बच्चा, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे कि हमारा पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, ठीक है ना, एक फर्स्ट पाथ से मैंने ऐसे चला, एक जो है मैंने करके ऐसे चला, ठीक है ना, एक मैं जिगजैग पाथ पे चला, ठीक है ना, जिगजैग पाथ ले लिया, ऐसे करके चला, ठीक है ना, ये हमारा थर्ड पाथ। इसको मैंने बोला फर्स्ट पाथ, इसको बोला मैंने सेकेंड पाथ, इसको मैंने क्या किया, इसको थर्ड पाथ बोला। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ से ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाई, ठीक है, फर्स्ट पाथ, ठीक है ना, फर्स्ट पाथ जो है वर्क, ठीक है ना, इज इक्वल टू, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डू नॉट डिपेंड, पाथ पे कोई डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे जिस पाथ से जाओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे जिस पाथ से जाओ। तो फर्स्ट के द्वारा वर्क इक्वल होगा किसके, सेकेंड पाथ के, ये किसके इक्वल होगा भाई, थर्ड पाथ के। तो ये हमारे जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है ना, ये हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी पाथ से जाओ तीनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझ में आ रही बात है ना। आगे देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, ये बच्चा हेडिंग लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेशियो होगा पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जिससे हम क्या करना है, इस पॉइंट पी पे, एक हमारा यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है ना, इस पॉइंट पी पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है बच्चों। डिस्टेंस दे रखा हमारा आर है। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट पी से हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे चलेंगे। चला मैंने इन्फिनिटी पे, ये मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पे आ गया। समझ लेंगे ध्यान से, मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पे आया। इन्फिनिटी पे आया तो मैंने क्या किया, इस इन्फिनिटी पे बच्चा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया। ठीक है, इस इन्फिनिटी पे क्या किया मैंने, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा। अच्छा, अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैंने क्या कहा था, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को कोई एक्सटर्नल वर्क करेगा, कोई बाहरी आदमी आया, एक्सटर्नल वर्क किया, इस पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को उठाया, चुम चुम करके क्या किया, पॉइंट बी पर के लेकर के आया। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली लेके आता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो। तो ध्यान से देखेंगे, इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे बच्चा इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, अरे इधर तो एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है। बोलेंगे भाई ये इधर क्या लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड लग रहा है। तो हम कौन सा फोर्स लगा करके इधर इसको खींचते हैं, इसको लेकर के जाता है, वह कौन सा फोर्स लगाता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाता है इधर। अच्छा, एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाता है भाई, सुन लो ध्यान से, इस पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाता है जो कि इक्वली होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल। अब एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल क्यों होता है, एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल होता है क्यों ना, टेस्ट चार्ज को इतना स्लोली खींचता है कि मतलब नहीं के बराबर खींचता है, इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है ना, इतना स्लोली, इसलिए तो इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग ना हो, इतना स्लोली खींचता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग ना हो, इसलिए क्यू नॉट चार्ज को इतना स्लोली होता है। इसलिए एक्सटर्नल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल होता है। ठीक है बच्चा, अब देखो ध्यान से, क्या किया मैंने, इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से dx डिस्प्लेसमेंट करा दिया। ठीक है ना, यहाँ से मैंने dx डिस्प्लेसमेंट करा के आगे ले आया। ठीक है ना, यहाँ से क्या किया, dx डिस्प्लेसमेंट कराया, dx डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्टेंस मतलब आगे लेकर के आया। इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज को मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से dx डिस्टेंस आगे लेकर के आया, dx डिस्टेंस आगे लेके आया और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना, dx डिस्टेंस आगे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया बच्चा। अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे फिर से यहाँ पे क्या करूँ मैं, एफ एक्सटर्नल लगाऊँ, तो एफ एक्सटर्नल लगाऊंगा तो यह तो क्या इसके इक्वल हो रहा है, इधर कौन सा फोर्स है, एफ इलेक्ट्रिक। बोलो भाई, इधर कौन सा फोर्स है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब जो है कि अब जो फोर्स लगाया था इस पे क्यू नॉट टेस्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इसको क्या कर देगा बच्चे, जो बॉडी बाहर से आया है वो इस पे क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, इसको उठा रहा है भाई, उठा करके क्या कर रहा है, पॉइंट ए पर लेके आएगा। वर्क डन भाई क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, इन्फिनिटी पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तुम उसको dx आगे मतलब छोटा सा इतनी डिस्टेंस पे तुम आगे कर, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है तभी तो इन्फिनिटियों पे है। तो इसलिए देखो थोड़ा सा हम आगे आए, फिर भी इधर एक्सटर्नल, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, यदि मैं यहाँ से छोटा सा वर्ग निकालूँ, यहाँ से देखेंगे स्मॉल वर्क, यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल। ठीक है, स्मॉल वर्क। ठीक है, स्मॉल वर्क की मैं बात करूँ तो dw। ठीक है ना, dw एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट, dw एक्सटर्नल एजेंट मतलब इधर थोड़ा सा वर्क किया, dw एक्सटर्नल एजेंट, इसके द्वारा dx मैंने इधर किया तो इसके द्वारा थोड़ा सा वर्क आएगा, इसके द्वारा थोड़ा सा वर्क आएगा, dw एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा हमारा, w बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, मतलब कि यहाँ से एफ एक्सटर्नल एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट dx डॉट ds, जो हो गया भाई एफ डॉट ds हो गया, dx है तो dx हो गया। ये छोटा सा वर्क हमारा
डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। बच्चा ध्यान से देखेंगे एफ एक्सटर्नल क्या होगा, यहाँ से यदि हम एफ इलेक्ट्रिक निकालें तो क्या हो जाता है हमारा के, ठीक है। एफ इलेक्ट्रिक निकालें तो के क्या हो जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, ये बच्चा जो डिस्टेंस है यहाँ से क्यू नॉट डिस्चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है, ये डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कि यह एक्स डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच्चा। तो एफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल के नेगेटिव होता है तो इसको हम क्या करते हैं नेगेटिव ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ से देखेंगे एफ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। एफ एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक की जगह पर हम एफ एक्सटर्नल एजेंट रख दें, यहाँ से फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट ला करके हम यहाँ पर रख दें तो बच्चा हो जाएगा माइनस का के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे छोटा सा वर्क हमें मिल के आ गया है, क्या हो गया माइनस का के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट निकल के आ गया हमारा, ठीक है बच्चा। अब हम टोटल वर्क की मैं बात करूँ, टोटल एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, यहाँ से टोटल एक्सटर्नल एजेंट होगा, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से पी, मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, इनफाइनाइट से पी चल रहे हैं हम, तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन छोटे से वर्क का डी डब्ल्यू एक्सटर्नल का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, सॉरी पी से नहीं इनफाइनाइट से कहाँ आना है पी, यहाँ से हम क्या कर दें इनफाइनाइट से पी तक का इंटीग्रेशन कर दें, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इंटीग्रल इनफाइनाइट पी कहाँ है आर पे, तो है आर, डी डब्ल्यू कितना है हमारा माइनस का के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीज़ आ गया। अब इक्वल टू बच्चों ध्यान से देखेंगे माइनस का के क्यू नॉट हमारा कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, मतलब कि जो हमारा ये टर्म बाहर हो जाएगा माइनस का के क्यू नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर कर लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर 1 में आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का के क्यू नॉट और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r, और ये इनफाइनाइट से आर बचा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू नॉट और ये हो जाएगा 1/r माइनस का 1/∞। बच्चों 1/∞ क्या हो जाता है 0, 1/∞ की वैल्यू 0, सो यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 1/r से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r। तो बच्चों यहाँ से एक्सटर्नल वर्क जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू पी आया हमारा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई r आया। समझ में आ रही बातें। अब ध्यान से देखेंगे जो पोटेंशियल होता है पी पे, यदि हम पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल की बात करें वी पी माइनस का भी इन्फिनिटिव से चल रहे हैं ना, तो वी पी माइनस का पॉइंट बी जो हम इन्फिनिटिव पर लिए हैं तो इसमें इन्फिनिटिव रखेंगे, वी पी माइनस भी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से इनफाइनाइट टू पी अपान में क्यू नॉट, यही होता है ना। भी इन्फिनिटिव पे पोटेंशियल क्या होता है 0, इन्फिनिटिव पोटेंशियल 0, तो यहाँ से भी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटिव टू पी कितना आया है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर और बटे में है हमारा क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी कितना आ जाएगा बच्चा हमारा यहाँ से के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी वी पी कितना आ गया के क्यू बाई आर। बच्चों ये हमारा एक्चुअल फार्मूला, इसको याद रखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।